नमस्कार, मैं हूँ इछावर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल जी। मैं आइए हम उनसे बात करते हैं। उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो जनता के बीच क्या क्या मुद्दे रहेंगे? नमस्कार पहले और धन्यवाद। देखिए, जनता के मुद्दे कई हैं। आज भी हम बात करेंगे विकास की, तो इछावर विकास से अछूता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे सिंचाई से के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमको चुनाव लड़ना है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि नकारापन और निकम्मापन। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, विधायक हैं, उसके बाद 7-7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री होने के बाद अगर क्षेत्र की जनता काम गिनाती है या विकास की मांग करती है, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। लगता नहीं है कि इछावर भोपाल से लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि राजधानी से कई दूर की ये विधानसभा होगी। इन तमाम मुद्दों को हमें लोगों के बीच में लेके जाना है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दों को सिर्फ मुद्दों तक नहीं रखना चुनावी, इनको आली जमा पहनाना है। और अब जबकि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो जो संघर्ष हमने विधायक रहते हुए किया, उस संघर्ष को अब परिणाम में बदलने के लिए चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जो फाइलें धूल खा रही हैं, उनको धूल झटकार के उनको ज़मीन पर उतारने के काम की बात है। एक राहुल जी बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चाहे आज जो कहते हैं कि अमला भावकड़ी रोड की बात, उस रोड के ऊपर नाव चलानी पड़ी, पदयात्राएं की, धरना दिए, प्रदर्शन किए, और विपक्ष का विधायक रहते हुए विधानसभा में उसका मुखर होकर उसकी बातें उठाई। आज जाके कहीं जब वो रोड बने, और इसी तरीके से 110 गांव छोड़ दिए सिंचाई के। जब मैं आप सभी के आशीर्वाद से क्षेत्र की जनता के विधायक रहा, उस दौरान हमने विधानसभा में ये बात रखी कि ये घोषणाएं कब पूरी होगी, तब जाके जीरो बजट से ये नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना चालू हुई, अन्यथा पता नहीं और कितना लेट होते हैं। आज हमने उस समय मांग रखी थी कि पीने के पानी जिस तरीके से बुधनी रसूलगंज में है, वही नर्मदा जी का पानी हमें दे दें, लेकिन कहीं न कहीं इन मांगों को नहीं सुना गया। मुझे उम्मीद थी कि शायद सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके बाद शायद ये काम हो जाएंगे, लेकिन ये काम आज तक नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं नकारापन बताता है, और तो और मुख्यमंत्री की नाइंसाफ़ी बताते हैं। इस समय जनता सिर्फ माननीय विधायक जी नहीं, मुख्यमंत्री से भी कहीं न कहीं नाराज़ है, और बदलाव कर कर इसका जवाब देगी। जो डबल इंजन की बात करते हैं, यहाँ डबल इंजन फेल था, उस डबल इंजन जो फेल हुआ विधायक जी का और मुख्यमंत्री जी का, उसको अब इस इंजन को बदलने की बात की जाएगी। जैसे कि इछावर विधानसभा में कन्या महाविद्यालय नहीं है, उसको लेकर आप क्या? देखिए, कन्या महाविद्यालय अपने आप में नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कॉलेज है उसमें साइंस संकाय नहीं है, 85 का कॉलेज है। आज आप जोड़ेंगे लगभग 30 से 35 साल हो गए, वहाँ पे विज्ञान का संकाय नहीं है, पीजी कॉलेज नहीं है। बिल्किसगंज के आसपास जो हमारा SC ST का इलाका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, वहाँ के बच्चों को भोपाल या इंदौर जाना पड़ता है, या सीहोर किराए के कमरे लेकर रहना पड़ता है, उनके लिए वहाँ पे कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो ये जो बातें हैं, और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई वहाँ पे सरकारी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेके लड़ना है। और इन सबको आज जब हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित रूप से जो काम हमारे उस समय अधूरे रह गए, जो फाइलें उस समय वल्लभ भवन में रखी हुई हैं, उनको ज़मीन पे उतारने का समय आने वाला है। युवाओं के लिए क्या रोजगार? देखिए, युवा आज भटक रहा है। हम किसान के बेटे हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। आज किसान की जब ज़मीन का बंटवारा होता है समय के साथ में, तो जोत छोटी होती जा रही। अगर उनके हाथ में काम नहीं देंगे, तो कल क्या स्थिति बनेगी, बड़ी भयावह स्थिति बनने की चांसेस हैं, अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए। क्योंकि मैंने उस समय जब विधायक था, आप जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो सीहोर शुगर मिल की ज़मीन को लेकर या अन्य जो पे सरकारी ज़मीनें हैं, उनके ऊपर उद्योग स्थापित करें। उस समय की तत्कालीन उद्योग मंत्री से लेकर विधानसभा में तमाम बातें रखी। जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो सबसे पहले मैं यही मांग रखूँगा कि हमारा सीहोर जिला और ख़ासतौर पर इछावर विधानसभा भोपाल राजधानी के नज़दीक है, एयरपोर्ट भोपाल का यहाँ से 40 किलोमीटर पे है, रेलवे स्टेशन सीहोर हमारा है, हाईवे यहाँ से निकलता है। इन तमाम कुछ चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक औद्योगिक केंद्र बने, ये मांग हम करते हुए यहाँ पे उद्योग लेकर आएंगे। और अब तो आप सबके आशीर्वाद से हम सब वो प्रयास करेंगे कि प्रदेश में या देश में कहीं से भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मौका लगा तो मैं खुद जाकर उन लोगों से निवेदन करके, अपने अन्य चीज़ों से करके, और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेके उद्योग हम यहाँ पर विस्थापित करेंगे। हमारे साथ इछावर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल जी, सीहोर से राहुल मालवी।